हे हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आज के व्लॉग में। तो आज मैं और मेरी सास हम दोनों मिलकर बना रहे हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। आई एम वेरी वेरी सॉरी, साग पहले से ही बन चुका है, सिर्फ मक्के की रोटी की तैयारी कर रहे हैं हम। और यहाँ पर मैंने बड़ी मम्मी से बोला कि लाओ मैं गूँथ दूँ, तो उन्होंने बोला चल तू रहने दे, मेरा पुराना हाथ है, मैं ही गूँथूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्पिंग हैंड बन जाती हूँ, आपको जो लगे वो मुझे बताते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना मक्के के मेरे ख्याल से 1 किलो का आटे का पूरा पैकेट था और इसमें हल्का सा गुनगुना पानी करके मैंने बड़ी मम्मी को दिया था। इसमें ना थोड़ा सा नॉर्मल वाला आटा भी मिलाया था, क्योंकि मक्के का आटा ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और फिर बहुत हाथ से रोटियाँ बनने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। और यहाँ मेरे हस्बैंड लौट कर आ गए इटारसी से और एकदम से उनने देखा कि मेरा मोबाइल चालू, कहते क्या कर रही है तू, पापा कहाँ हैं, कोई आता तक नहीं है गेट में। अब मैं लगी हुई थी तैयारी में अपनी बड़ी मम्मी के साथ, तो मेरा ध्यान नहीं था। तो आज पतिदेव का मूड ना थोड़ा सा उतरा हुआ है और फिर ये जाके बड़ी मम्मी से मिलते हैं और सीधे चले जाते हैं बाहर पापा को खोजते हुए। भाई देखो, सर्दी का ऐसा समय चल रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना मक्के की रोटी बना रहे हैं तो चूल्हे में ही बनाई जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मैं यहाँ पर मोबाइल लेकर खड़ी हुई हूँ और बड़ी मम्मी लगी हुई है काम में। अगर कोई सास ही ना वीडियो देख रही होगी तो ज़रूर मुझे गाली बक रही होंगी कि बहू खड़ी है मोबाइल लेके और सास लगी बेचारी काम करने। तो ये था सरप्राइज़। और हम यहाँ पर बनाने वाले हैं रोटी चूल्हे में। यहाँ पर ना पापा जी ने सारी व्यवस्था कर दी थी, लकड़ी वगैरह रख दी थी, आग जला दी थी। और डुग्गू को हम ना मना कर रहे थे कि यहाँ पर मत आना, क्योंकि आग वगैरह जल रही थी और बच्चों से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। और हमारे यहाँ ना तो कम से कम 20 से 25 दिन हो ही गए हैं हम लोग आग डेली लगा जला के बैठते ही हैं। तो पापा तो प्रो हो गए हैं उसमें, आग जलाने में, नॉट आग लगाने में। और यहाँ पर ना हम जैसे ही बाहर आए तो ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, तो हमने स्टॉल वगैरह पूरा ओढ़ आड़ के हम बाहर आए कि कहीं खाना बनाने की और खाने के चक्कर में कहीं ठंड ही ना लग जाए। और अलग से ना एक कुर्सी में आग जला ली थी जिसमें कि ये लोग हाथ पैर अपने सेक रहे थे और मैं यहाँ पे बड़ी मम्मी के साथ बैठ के ना सिर्फ लोई को ना मींज रही थी। और मतलब मुझसे हाथ से बनाते तो बनती नहीं है रोटी, तो बड़ी मम्मी ने बोला कि तू सिर्फ मेरे को मींज के दे अच्छे से, उसमें नॉर्मल वाला आटा मिला के। तो मैं बस वही कर दे रही थी और साथ में बैठी थी। हालांकि मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इससे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी जो दादी हैं, मतलब मेरी जो दादी हैं, वो बनाया करती थी चूल्हे में। कोई भी तीज त्यौहार हुआ या कभी निमंत्रण हुआ तो बैठ के वो बनाती थी, तो मैं देखती रहती थी। वो सब यादें जो रहती ना वो रिफ़्रेश हो जाती हैं। और यहाँ हम दोनों सास बहू मिल के बनाने में लगे हुए थे मक्के की रोटी। और बड़ी अम्मी, सच में बता रही हूँ, बड़ी अच्छी रोटियाँ बनाती हैं। और 2 रोटी में ना आपका पेट ऐसा गप हो जाएगा जैसे कि आपने 6-7 रोटियाँ खाई हूँ, क्योंकि मक्के की जो रोटी रहती है ना वो अच्छी बड़ी बड़ी बनती है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से चूल्हे में सिक रही हैं। हालांकि मुझसे ये सब काम देखने में मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, बट चूल्हे में कभी खाना बनाया नहीं है, तो क्या पता मैं कभी बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। और जो ये चूल्हा आप देख रहे हो ना, ये मिट्टी का नहीं, ये पूरा सीमेंटेड चूल्हा है। एक बार क्या हुआ था, हमने कुछ दिनों पहले और बनाया था, तो ना हमने उसको बाहर रख दिया था और ना वो बारिश में ना पूरा गीला हो गया। हम सबको लग रहा था चूल्हे का पता नहीं क्या हुआ होगा, फिर बाद में पता चला कि चूल्हा तो सीमेंटेड था। और पुराने लोगों के हाथ आप देखते हो कितने अच्छे हैं, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से किसी भी घर में चूल्हा यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली है। गांव वगैरह में होता है चूल्हा आज भी, बट हमारे घरों में, शहर के घरों में ना नहीं होता है। तो पुराने लोगों को जब अपनी चीज़ें मिलती हैं ना, तो उन्हीं के हाथ में ये कला आपको देखने मिलेगी कि कितने अच्छे से वो आपको रोटियां बना के खिला देते हैं। और इतनी सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना इसकी रोटी खाने में, चाहे आप इसमें नॉर्मल रोटी खाओ, बिर्रे की रोटी खाओ, चाहे मक्के ज्वार की रोटी खाओ, पर सोंधी खुशबू आती है, क्योंकि ना वो अंगारों में जो रोटी पकी होती है उसका टेस्ट ही अलग लगता है। और मैंने तो ना पापा को और इनको बोला था कि आप दोनों बैठ के भी यहीं खाना है, इसलिए कुर्सी जला दी थी अच्छे से कि यहीं पर बैठ के खाओ भाई, क्योंकि हम दोनों मिलके यहाँ पर खाना बना रहे हैं और फिर सबको रूम में सर्व कर दो और सिर्फ हम दोनों बैठे रहते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने पापा को और इनको बोला था कि आप लोग यहाँ पर बैठो और साथ में रहो, तो कम से कम हमको भी कंपनी मिल जाए, बात करते रहें एक दूसरे से और एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहें। और यहाँ पर ना अंगारे कम हो गए थे,
तो पापा जी वही अंगार जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ पर थाली लगा रही थी इनकी, क्योंकि ना ये लौट कर आए थे इटारसी से। तो बड़ी मम्मी ने बोला कि सबसे पहले मतलब बेटे को ही थाली लगा कर दे दे मेरे, क्योंकि वो वहाँ से लौट के आया, दिन भर में खाना आना भी नहीं खाया। और बड़ी मम्मी ने ना गाजर का हलवा भी बनाया था दिन में, तो वो भी मैंने इनको दे दिया था, क्योंकि बड़ी मम्मी ने हमको ना ऑलरेडी खिला दिया था दिन में, और इनको खाने नहीं मिला था। और ये वहाँ से एक्सप्रेशन दे रहे कि बहुत अच्छा बना है बड़ी मम्मी। और यहाँ पे फिर ना जैसे इनको थाली दी, उसके बाद जैसे ही रोटियाँ सीखी, तो फिर सेकंड थाली हमने पापा जी की लगा के दे दी थी। और इन दोनों के खाने के पहले घर में अब सबसे बड़े तो बड़े पापा जी हैं, तो उनको हमने रूम में ही देकर आ गए थे थाली, क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा ऐसे बैठना पसंद नहीं है। और इन दोनों को भी मैंने ज़बरदस्ती ही बिठाला था, बाकी नहीं तो ये भी यही बोलने वाले थे कि हमको भी रूम में ही दे देना। बड़ी मम्मी वीडियो में देखने के बाद बोलती, हाँ हाँ दिखा दिखा कि सास के राज में बहू को मतलब कितना फ़ायदा है, कितना सुख है। क्योंकि आज कि किसी भी घर में आपने देखा है कि बहुएं बैठी हों और सास बना बना के खिला रही हो। बट हाँ, मेरे घर में होता था और अभी भी होता है, बड़ी मम्मी खिलाती हैं हमको अभी भी। और इसके पहले जब मेरी सास भी थी तब उनके राज में भी मैंने बहुत खाया है। जो भी कुछ बोलो ना कि माँ ये बना दो, माँ वो बना दो, तो वो रात के 10 बजे भी मुझे बना कर देती थी। ये मेरे को मतलब जब तक मैं नहीं मरूँगी ना तब तक मुझे याद रहेगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने उसमें बोला था, तो रात को 10 बजे उन्होंने मेरे लिए खाना बना के दिया था। और पापा जी और इनके खाने के बाद ना अब बड़ी मम्मी ने बोला अब तू खा ले, मैं लास्ट में खाऊंगी। मेरे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानी, तो उन्होंने बोला नहीं, गरम गरम रोटियां मैं सेक रही हूँ, घी लगा और बढ़िया खा। तो मैं बढ़िया फिर मैंने एंजॉय की। सिर्फ 2 रोटी खा पाई, और 2 रोटी भी इतनी हैवी हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैंने 6-7 रोटियां खा ली हैं। और मुंह में कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था 1-1.5 रोटी का रुक जाएं, बट वो ना आत्मा तृप्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं खाती गई। और फिर सबको खिलाने के बाद ना लास्ट में फिर बड़ी मम्मी ने खाया था, और 1 रोटी हमने ना सुबह के लिए बचा ली थी कि चाय वगैरह में खाएंगे, पापा को अच्छी लगती है। और ये देखो ये, और गुड़ भी था, हाँ मैं गुड़ भी लेकर आ गई थी साथ में खाने के लिए, बट जब देखा गाजर का हलवा है तो गुड़ को फिर किनारे कर दिया था हमने। लास्ट में बड़ी मम्मी ने खाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए सब्सक्राइबर को मैं बोलूँगी कि आप मेरे पुरानी वीडियो भी चैनल में जाके देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।